भारत ने अभी हाल ही में यूएन के मंच से पाकिस्तान को पीओके खाली करने का दिया था सख्त संदेश, जिससे पाकिस्तान हड़बड़ाहट में कर रहा पीओके को खाली। पीओके खाली करने के पीछे क्या है पाकिस्तान की असली वजह? भारत की सेना में पहली बार शामिल होगी रॉकेट फोर्स। दोस्तों, 8,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैले पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को अपने हिस्से में ले लिया था, जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में 5 लाख थल सेना है, वहीं भारत के पास 12 लाख के आसपास है। तो आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान कहीं भी भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत के हर बार कहने पर भी पीओके से अपनी सेना को पाकिस्तान नहीं हटा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर भारत ने पिछले 2 दिन पहले एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन के मंच से पीओके को खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब पाकिस्तान पीओके को खाली करना शुरू कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले वहां के लोगों को खाली करा रहा है, वहां के लोगों की जमीन को जब्त ले रहा है। पाकिस्तान जिस हड़बड़ाहट में पीओके में पेश आ रहा है, इससे ये साफ जाहिर है कि भारत का डर पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत कई बार पाकिस्तान को पीओके खाली करने के पैगाम भेज चुका है और अपने पैगाम में यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान पीओके को खाली नहीं करता है तो भारत इसके लिए सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, भारत की ओर से यह भी कहा गया कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और जब तक इसको हासिल नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की कोई भी वार्ता स्थापित नहीं हो सकती। इसके पहले कर्ज के दलदल में डूबे पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने भारत से कहा था कि वह कश्मीर विवाद को सुलझाए बिना भारत से व्यापार शुरू करना चाहते हैं। लेकिन भारत इसके बाद पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा था कि जब तक पीओके नहीं तब तक कोई राब्ता भी नहीं। आपको बता दें कि आजादी के बाद कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपनी सेना की कार्यवाही करके पीओके अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि असल रूप में पूरा कश्मीर और लद्दाख पहले भी भारत का अभिन्न हिस्सा था और आज भी है। उधर पाकिस्तान भी अब समझ चुका है भारत की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए पाकिस्तान वहां के आवाम को खाली करा रही है। उसके स्थान पर वहां के दूसरे लोगों को बसाया जा रहा है, क्योंकि पीओके की जनता है वह भारत के साथ आना चाहती है। इसलिए पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा पीओके में अपनी आर्मी और दूसरे प्रांतों के लोगों को बसाना चाहती है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार पीओके में रह रहे लोगों की जमीन को कब्जा करने की शुरुआत कर चुकी है, जिसके विरोध में पीओके के नागरिक भारी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन आतंकवाद के विरुद्ध काम कर रहे संगठन का प्रमुख भारत के त्रिमूर्ति को बनाया गया। इस पद को संभालने के बाद भारत ने एक बार फिर से पीओके को खाली करने के आदेश दिए थे, जिसकी बौखलाहट पाकिस्तान ने पीओके में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए वहां के नागरिकों का स्थानांतरण कर रहा है। उधर दूसरी ओर भारत ने चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए एक अलग तरह की फोर्स का गठन किया है, जिसे रॉकेट फोर्स के नाम से जाना जाएगा। वह फोर्स जो पल भर में युद्ध की तस्वीर को बदल कर रख देगी। तो आइए आपको बताते हैं कि रॉकेट फोर्स क्या है, यह भारत के लिए कितनी अहम होने वाली है। रॉकेट फोर्स से चीन और पाकिस्तान होंगे तबाह। इसकी सेना को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, वो रॉकेट फोर्स जिसकी उंगलियों के नीचे मिसाइलों का बटन होगा, चाहे आसमान में युद्ध होगा या जमीन पर जंग होगी या फिर समुद्र में दुश्मन के जंगी बेड़े को तबाह करना होगा। सबसे पहले रॉकेट फोर्स अभेद किले की तरह आगे आने वाली है। भारत का डीआरडीओ हर महीने किसी न किसी वेपन का परीक्षण करता रहता है, जिससे भारत के जखीरे में नई नई मिसाइलों के नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। वहीं अग्नि और पृथ्वी मिसाइल की तो पूरी एक सीरीज है। इसके अलावा ब्रह्मोस, शौर्य, पिनाका और भी कई प्रकार की मिसाइलें भारतीय सेना के पास मौजूद है। वहीं इसके अलावा लगातार भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए अलग अलग मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल डीआरडीओ के द्वारा जिन मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से 80% मिसाइलों की देखरेख इंडियन आर्मी ही करती है। मिसाइलें जो सबमरीन से लॉन्च की जाती है, केवल उनकी हैंडलिंग नेवी के द्वारा की जाती है, जिनमें के सीरीज की मिसाइलों का नाम आता है। भारत में मौजूदा मिसाइलों को उपयोग करने के लिए एक नई सेना का गठन किया जा रहा है, जिसे रॉकेट फोर्स के नाम से जाना जाएगा।
उधर लगातार अब होने वाले युद्धों में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। जब हम युद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने तस्वीर आती है, उसमें भारी संख्या में सैनिक होते हैं, टैंक्स होते हैं, फाइटर जेट होते हैं। लेकिन क्या भविष्य में इस प्रकार से युद्ध लड़े जाएंगे? अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अब पूरी तरीके से युद्ध बदल चुके हैं। जो पुराने युद्ध के तरीके थे अब ऐसे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से युद्ध हुए तो काफी भारी संख्या में सैनिक युद्ध की चपेट में आ जाएंगे। वहीं अब आने वाले युद्ध में केवल मिसाइलों का ही उपयोग किया जाने वाला है, जिनमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हो सकती है। इसीलिए मिसाइलों की एक्सपर्ट फोर्स भी होनी चाहिए जो कम समय में किसी भी देश की सेना को जवाबी कार्रवाई दे सके। दरअसल फ्यूचर वॉर में बहुत ही कम समय मिलेंगे और उन्हीं में सेना को यह तय करना होगा कि जवाबी कार्रवाई देनी है या फिर और इंतजार करना है। इसी के चलते अब भारत में भी रॉकेट फोर्स का गठन किया जा रहा है। अगर अचानक चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत पर अटैक कर दिया तो वहां पर मिसाइलों से वार करने के लिए रॉकेट फोर्स आगे आएगी। रॉकेट फोर्स को एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के लिए उपयोग किया जाने वाला मिसाइलों के ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए रॉकेट फोर्स को भारत में उपस्थित एक एक मिसाइल की जानकारी होगी। फाइटर जेट से मिसाइलें दागी जानी हो या फिर समुद्र से वार करना हो, हर जगह की इनको बारीकी से जानकारी होगी कि किस मिसाइल को कब दागना है। अभी तक भारत में रॉकेट फोर्स मौजूद नहीं था। जब भी किसी देश में युद्ध जैसे हालात बनते थे तो तीनों सेनाओं का अलग अलग अलर्ट रहने का आदेश दिया जाता था। आपको बता दें कि रॉकेट फोर्स का काम सीमा की सुरक्षा करना ही नहीं होगा, बल्कि ये वार रूम में बैठकर अपनी मिसाइलों को सेट करते रहेंगे और अगर अचानक जरूरत पड़ी तो बस वार रूम से ही एक बटन दबाकर और मिसाइलें फायर करना शुरू कर देंगे। रॉकेट फोर्स के गठन की बात सबसे पहले बिपिन रावत जी ने की थी, लेकिन उन्होंने इसके गठन से जुड़ी अधिक जानकारी पब्लिश नहीं की थी। इस रॉकेट फोर्स में कितने सैनिक होंगे, इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, क्या तीनों सेनाओं को मिलाकर इनको तैयार किया जाएगा। लेकिन ब्रिगेडियर विमल ने अपने जर्नल में कहा कि जो भविष्य के युद्ध होने वाले हैं वे कॉन्टैक्टलेस अनमैन्ड होंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का ही उपयोग किया जाने वाला है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि अभी हाल में डीआरडीओ ने अपने फूफा प्रोजेक्ट की जानकारी दी थी। फूफा प्रोजेक्ट में बनने वाला एयरक्राफ्ट भी अनमैन्ड होगा। इसके संचालन के लिए किसी भी पायलट की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही इसमें किसी भी मिसाइल का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसमें मिसाइलों के स्थान पर किसी एनर्जी सोर्स का उपयोग किया जाने वाला है। वहीं देखें तो अब भारत अपने दोनों एरिया को मजबूत करने लगा है। डीआरडीओ लगातार मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, तो दूसरी तरफ इन मिसाइलों को कैसे उपयोग किया जाए, इसके लिए रॉकेट फोर्स का गठन किया जा रहा है। उधर अगर अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना की बात करें तो वह किसी भी देश के आगे मजबूती से रॉकेट फोर्स की वजह से खड़ा हो पा रहा है। चाइना 17 में ही रॉकेट फोर्स का गठन कर लिया था। जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान भारत पर हमले करने की फिराक में लगे रहते हैं, इससे अब भारत भी रॉकेट फोर्स का गठन कर लेना चाहता है। उधर चीन समेत कई देश हैं जिन देशों में रॉकेट फोर्स का गठन किया जा चुका है, लेकिन अभी फिलहाल भारत की तरह अमेरिका में भी कोई रॉकेट फोर्स मौजूद नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को रॉकेट फोर्स का गठन करना चाहिए? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक साथ। धन्यवाद।